हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सैटरडे के दिन JSSC JEE का मिनी टेस्ट होता है। ठीक है, पिछले सैटरडे को हुआ था और इस सैटरडे भी आज सैटरडे है, मिनी टेस्ट करने जा रहे हैं। इसमें से 60 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन वाला लाजवाब क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस होगा दोस्तों। हर पॉइंट ऑफ हर टॉपिक को कवर किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और संडे के दिन CGL के लिए टेस्ट होगा, मिनी टेस्ट। ठीक है, उसमें 75 क्वेश्चन होता है और JEE के लिए 120 पूछता है, इसलिए 60 क्वेश्चन इसका आधा हो गया। ठीक है, तो आज 27 तारीख है, सैटरडे मिनी टेस्ट सेकंड होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसका प्ले लिस्ट में हम डाल देंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें से जनरल इंजीनियरिंग में मिलेगा क्वेश्चन, GK GS मैथ रीजनिंग सारा मिलेगा, मतलब एग्जाम पैटर्न के रूप में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और जिस तरह भी नॉन टेक का अभी आप लोग PDF मिला, पता ही है, वो 149 रुपये में जो दिए हैं। ठीक है, अच्छा लगा होगा, शायद पसंद आ रहा है लोगों को। और वैसे ही अभी हम तैयार कर रहे हैं नॉन टेक्निकल के तैयार कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल कहने का मतलब है कि जिसमें जनरल इंजीनियरिंग जो होता है ना, जो कितना 80 क्वेश्चन ला, उसका तैयार कर रहे हैं। और इसमें हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, हर टॉपिक को देंगे, लगभग 400 से 300-400 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और बहुत सिलेक्टेड रहेगा दोस्तों। और अभी तो इसमें समय लगेगा, हालांकि हर टॉपिक को देखना और एक क्वेश्चन बनाना, उसमें समय लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो अभी कितना, अभी जुलाई है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसको कोशिश कर रहे हैं लाने का। ठीक है, और देखिएगा मतलब लाजवाब PDF रहेगा दोस्तों। 300 क्वेश्चन देंगे उसमें। ठीक है, सेलेक्टेड पार्ट रहेगा। और दोस्तों इसको पूरा 300 क्वेश्चन करके जाइए ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में हिट कर जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। और जितना टॉपिक दिया हुआ है सब टॉपिक कवर करेंगे उसमें। ठीक है, अभी इसमें समय लग रहा है क्योंकि बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, हर टॉपिक से क्वेश्चन निकालना थोड़ा समय लगता है। ठीक है, खैर इसका बनाना शुरू करेंगे आज सैटरडे और कल संडे, 2 दिन पूरा मेहनत करेंगे। फिर अगला सैटरडे संडे को मेहनत करेंगे इसको क्वेश्चन बनाने का। फिर अगस्त सितंबर में एग्जाम है ना, तो अगस्त के हम फर्स्ट वीक तक कोशिश करेंगे देने का PDF। ठीक है, चलिए खैर जो भी है, देखते हैं टेस्ट आज क्या होता है। आज जो PDF नहीं खरीदे, पेपर 1 का जो 40 क्वेश्चन PDF नहीं खरीदे, वो जो ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें कंप्यूटर, झारखंड जी के, मैथ रीजनिंग, करंट अफेयर सब मिलेगा। करंट अफेयर लास्ट 6 महीना का, और यही 6 महीना करंट अफेयर आपको एग्जाम में आने वाला है, 2-3 सवाल। ठीक है, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करके 149 रुपया स्क्रीनशॉट भेजिए, वहाँ पे PDF हम दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न लगाते हैं, एज ए टेस्ट करके मारना, देखिए कितना सही कर पाते हैं आप लोग। ठीक है, पहला देखिए दोस्तों, टेलीग्राम में इसका क्वेश्चन मिलेगा, हम बार बार बोलते हैं, इसका आंसर हम नहीं देंगे। ठीक है, आंसर आप लोग लिखते चले जाइए साथी। अब फालतू में आप लोग कमेंट करते हैं इसका आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। जब हम पहले बोल दिए इसका आंसर नहीं दे पाएंगे इसका, तो आप लोग लिखते क्यों नहीं जाते हैं? जो रेगुलर बेसिस पे देगा वो तो लिख लेता है, फालतू में जो नया जुड़ता है वो आंसर मांगता है, उसका आंसर कहाँ से देंगे हम पहले बता दें, इसका आंसर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो टेलीग्राम में क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर आप लोग लिखते जाइए साथ में। चलिए, फॉर ए सर्कुलर कॉलम विद डायमीटर D सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड एट एन इसेंट्रिसिटी E है, द डायमीटर ऑफ द कोर ऑफ टेंशन डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है, इसका सर्कुलम कॉलम का पूछ रहा है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी कितना होता है, तो D/4 आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, D/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा दूसरा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज इनकरेक्टली डिस्क्राइब्ड फॉर यूलर फार्मूला। देखिए दोस्तों, एजम्पशन का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ था पिछले। एजम्पशन पूछ रहा है, ऑटो साइकिल, डिजायर साइकिल, डुअल साइकिल, यूलर फार्मूला का एजम्पशन पूछा, किसी भी एजम्पशन जो होता है ना, आपको पूछा हुआ था वहाँ पे। ठीक है, चलिए बताइए इसका यूलर फार्मूला का एजम्पशन बताना क्या होगा, टेस्ट करके मारना, बताइए इसका क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द वेट ऑफ द कॉलम इज कंसीडर्ड। ठीक है, इसका कंसीडर किया था, इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए, द मैक्सिमम एक्सियल लोड, कौन सा लोड, एक्सियल लोड मतलब समझ ऐसे एक्सिस के अलोंग जो लोड लगता है, विच इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप ए कॉलम इन ए स्मॉल डिफ्लेक्शन। क्या कहता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन शेप इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, क्रिपलिंग लोड, बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्रिपलिंग भी बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं, क्रिटिकल, तीनों बोलते हैं। ठीक, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। और ये JSSC JEE में आया हुआ सवाल है। ठीक है, फॉर कॉलम और देखिए 4 कॉलम आपको दिया हुआ, उस पिछला सत्र जो टेस्ट उसमें बताया था 4 कॉलम, आइडेंटिकल ऑल पैरामीटर एक्सेप्ट एंड कंडीशन। ठीक है, क्या बोल रहे यार, 4 कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल पैरामीटर्स एक्सेप्ट एंड कंडीशन। अच्छा, एंड कंडीशन दे दिया, अरेंज देम असेंडिंग ऑर्डर, लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी। तब पहले हम बता चुके हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या बताए थे, याद है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहली बात ये आपको बताए थे, 4 कंडीशन बताए थे आपको कि एक फिक्स है कैंटिलीवर, एक साइड फिक्स है। ठीक है, एक साइड फ्री है, इसका 12 हो जाएगा, 12 होता है ना। और दोनों साइड जब फिक्स कर देंगे, इस साइड फिक्स, लेंथ कितना L/2 हो जाता है, ये बताए थे। और एक साइड फिक्स है और एक साइड हिंज किया हुआ है, तो L/√2 हो जाएगा। और क्या हुआ, दोनों साइड आपका क्या हिंज किया हुआ, तो क्या होगा, L हो जाएगा। ठीक है, इससे 4 कंडीशन बताए थे आप लोग, तो देख लीजिएगा। बोथ एंड आर फिक्स हिंज्ड, दोनों आर हिंज किया हुआ था, क्या होता है इसका मतलब बताइए। इसका लेंथ L हो जाता है, L मतलब
1, एक तरह से 1 बोला जाता है। बहुत ही फिक्स्ड बोल रहे, दोनों फिक्स्ड बोल रहे हैं तो L/2 मतलब कि 0.5। तो देख लीजिए 1 फिक्स्ड अदर इज फ्री, तो इसके लिए 2L हो जाएगा, मतलब 2 मान लेते हैं 2L। 1 इज फिक्स्ड अदर इज हिंज, तो L/2। L/2 कितना, 1/2 कितना होगा देख लीजिए। तो सदा यदि असेंडिंग है ना, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले कौन होगा, देख सबसे पहले कौन आएगा, ये सेकंड नंबर आएगा, तो सेकंड नंबर आएगा, फिर 1/2 आएगा चौथा नंबर, फिर पहला नंबर तीसरा। ये चारों कंडीशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि लेंथ कब होता है 2L, L/2 कब होता है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। सॉरी सेकंड नहीं होगा, कहाँ गया, चलिए इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। असेंडिंग होना बताना, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा ना, नीचे आता है ना जैसे π² EI/LE², नहीं समझे, जैसे LE से डिसाइड कर रहे थे क्या होता है इसका, π² EI/LE²। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा ना, तो ज़्यादा किसका है, इसका तो ज़्यादा 2 है, तो इसका सबसे कम हो जाएगा, तो समझ रहे हैं कहने का मतलब, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी वेरीफाइड बाय जोल्स एक्सपेरिमेंट, क्या होगा इसका आंसर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। केल्विन प्लैंक लॉ, क्वेश्चन आया हुआ था ये जेई पिछले एग्जाम जेई वाला में, ठीक है, बताना है किसके लिए डील करता है केल्विन प्लैंक्स लॉ, बताइए। चलिए केल्विन प्लैंक्स लॉ, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ये पिछला टेस्ट में भी दिए थे, अच्छा क्वेश्चन इसलिए दिए थे बार बार, इसको हो सके फिर अगले एग्जाम दीजिएगा तो हाँ वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए हीट कैनॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए सिस्टम एट लो टेम्परेचर टू अनदर सिस्टम एट हाई टेम्परेचर विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ये किसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लॉ क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए दोस्तों, ये किसका स्टेटमेंट पूछ देगा इसे, ठीक है। तो ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है, हीट कैनॉट ट्रांसफर फ्रॉम, मतलब हीट ट्रांसफर कैसे होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये तो हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। यही बोल रहा है कि नीचे कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जा सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, ये किसका, क्लॉसियस का स्टेटमेंट है, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। द मैक्सिमाइज द वर्क आउटपुट एट द टर्बाइन द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वर्किंग फ्लूइड शुड बी, क्या होता है बताइए। द मैक्सिमाइज द वर्क आउटपुट एट द टर्बाइन द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वर्क फ्लूइड शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम साइकिल इन ए पावर प्लांट इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ रैंकाइन, कार्नोट, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, अ कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर रैंकाइन साइकिल हो जाएगा, ठीक है। द थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंसेस बिटवीन द रैंकाइन साइकिल वर्किंग विद सैचुरेटेड स्टीम एंड द कार्नोट साइकिल इज दैट, चार ऑप्शन देखिए और मारिए आंसर। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा फर्स्ट, हीट इज सप्लाइड टू वाटर एट टेम्परेचर बिलो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर, बताइए एनर्जी स्टोरेज इंडक्टर में कितना एनर्जी है, फार्मूला आपको पूछ जाएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। Li/2 होता है या Li²/4 हो जाता है, फिर Li²/2 हो जाता है, क्या होता है बताइए, इंडक्टर का पूछा हुआ है। Li²/2 हो जाता है, ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। 1 kWh, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में आपका, ठीक है। 1 kWh इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम कितना होता है, 1 kWh बताना किसके बराबर होता है, वाट में है, अर्ज में है, जूल्स में, BTU में, सब अलग अलग दिया हुआ है, बताइए, आसान है। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर, 36 × 10⁵ जूल हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू एनी नेटवर्क कंपोज ऑफ आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज कितना, 0, फाइनाइट, इनफाइनाइट, कितना होता है, 0 हो जाता है, ठीक है, कितना होता है, इसका आंसर 0 हो जाएगा, पहला ऑप्शन। किरचॉफ्स लॉ विल फेल, किरचॉफ्स लॉ काम किस में नहीं करता है, किरचॉफ्स लॉ पढ़े होंगे आप लोग एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, बताइए। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क में काम नहीं करता, इसका आंसर पहला हो जाएगा। चलिए 2 स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है, क्या बोला, करेक्ट पूछा, ठीक है। देखिए क्या, किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लूप लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ इज कॉल्ड जंक्शन लॉ। देखिए उल्टा दिया हुआ, ठीक है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है वो जंक्शन लॉ बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ होना चाहिए,
और इसके सेकेंड लूप है, सेकेंड लॉ लूप लो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर गलत हो गया, दोनों गलत है क्योंकि उल्टा दे दिया है। ये रहता है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल, तो सही हो जाता। किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ इज कॉल्ड लूप रूल, तो सही हो जाता, ठीक है। तो पहला लूप किरचॉफ्स का जंक्शन याद रखना है और दूसरा लूप है, तो इसका उल्टा दे दिया, इसका दोनों गलत हो गया, ठीक है। नन ऑफ दीज हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉ अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आता है वहाँ से। द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस RLC सर्किट इज कितना होता है, कितना होता है? एक ही होता है, यूनिटी होता है ना। चलिए तो यूनिटी हो जाएगा इसका। वन सेकेंड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट वोल्टेज। इंडिपेंडेंट, ध्यान दीजिए, इंडिपेंडेंट पूछा हुआ है ऑफ सर्किट वोल्टेज, करंट, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। बताइए क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्किट वोल्टेज? तो बैंडविड्थ भी होता है, क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 2, 3, 4। इन ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट द एडमिटेंस क्या होता है, बताना। किसे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में कितना होता है, कितना होता है? मिनिमम होता है, ठीक है। पैरेलल के कैसे मिनिमम होता है। द इम्पीडेंस ऑफ एन आइडियल पैरेलल LC सर्किट एट इन रेजोनेंस इज 0, इन्फिनाइट, 1 किलो ओम्स, नन ऑफ दीज। तो कितना होता है? इन्फिनाइट, पहला ऑप्शन। इन ये स्टार कनेक्टेड, ये क्वेश्चन आया हुआ था ये। इन ए स्टार कनेक्टेड सिस्टम द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड फेज वोल्टेज इज कितना होता है बताइए। स्टार कनेक्शन में 30 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। स्टार कनेक्शन में कितना होता है एंगल लाइन और फेज के बीच में? 30 डिग्री होता है। कितना होता है? 30 डिग्री। ए हाफ ब्रिक थिक वॉल इज मेजर्ड इन वेयर एज 1.5 ब्रिक थिक वॉल इज मेजर्ड इन डैश। अच्छा बताइए, यूनिट पूछा हुआ, किसमें मेजर करते हैं? बताइए। मीटर, तो क्या हाफ ब्रिक थिक वॉल मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर और एंड 1.5 ब्रिक थिक वाली कितने? मीटर क्यूब। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन SSC का क्वेश्चन है ये। विच डाटा आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट एन एस्टिमेट फॉर योर वर्क? ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट, सब ऑल ऑफ दीज। सर्वेइंग का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ वर्क आर नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर? कौन सा आइटम को क्यूबिक मीटर में नहीं मेजर करते? अर्थ वर्क इन फाउंडेशन, प्लास्टर और ब्रिक वॉल्स, वुड फॉर डोर फ्रेम, RCC। तो प्लास्टर ऑन ब्रिक्स वॉल इसको मेजर नहीं करते क्यूबिक मीटर में, बाकी सारे को क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। द वुड वर्क शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ था एग्जाम में, ठीक है आपका। द वुड वर्क शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट, कितना? आपको डाटा देखिए एक बार दिमाग में रहेगा तो आप मार दीजिएगा एग्जाम में। 0.002 मीटर, ठीक है। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। IS कोड से क्वेश्चन बना था आपका, ठीक है। एज पर IS कोड इतना, द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो शेप ऑफ द मेंबर पे। इसका आंसर 3 हो जाएगा। IS कोड इतना, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाई। इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू IS नंबर ऑफ गेट्स आर क्लासीफाई अंडर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू AIS, ठीक है, 456 2000, नंबर ऑफ गेट्स आर क्लासीफाइड अंडर, नंबर ऑफ ग्रेड्स है ये, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आर 3, 5, 7, 8। तो कितना हो गया ये? 8। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following instrument is not used for stating out right angle in chain surveying? सर्वेइंग से क्वेश्चन है। ऑप्टिकल, डम्पी, प्रिज्म, क्रॉस स्टाफ। तो डम्पी लेवल हो जाएगा इसका, ठीक है। Which of the following is not a method in the interpolation of contours? बताइए। Which of the following is not a method in the interpolation of contours? तो ज्योमेट्रिक मेथड, कौन सा मेथड हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मेथड इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन। क्विक सैंड, बताइए। सब क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, और टेस्ट ग्रुप में हमारे आप देखिए कितना सही कर पा रहे हैं कि पेपर 1 में 80 क्वेश्चन का आएगा तो कितना सही कर पाइएगा आप लोग, ठीक है।
तो क्विकसेंट क्या है? फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेशनलेस ऑयल सोयल। इसका आंसर चौथा हो जाएगा। विच कंट्री विल होस्ट ए स्पेशल, चलिए करंट अफेयर आ गया। विच कंट्री विल होस्ट ए स्पेशल वर्चुअल समिट कॉल्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन जनवरी 2023? रसिया, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया। इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट बताइए? इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया में हुआ था, ठीक है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया इज द राइट आंसर। बिलियनरीज इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला, क्या नाम है? राकेश झुंझुनवाला डाइड इन द ईयर 2022 में अवार्डेड विच पद्म अवार्ड इन द, मरणोपरांत इसको पद्म अवार्ड मिला था, ठीक है। तो राकेश झुंझुनवाला को कौन सा अवार्ड मिला? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, बताइए। राकेश झुंझुनवाला बताइए कौन सा अवार्ड मिला इसको? तो इसको पद्म श्री मिला, ठीक है। राकेश झुंझुनवाला को पद्म श्री अवार्ड मिला था, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। मरणोपरांत मिला इसको। हु हैज बीन अवार्डेड द पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? मेडिसिन के फील्ड में पद्म भूषण किसको मिला है? पद्म विभूषण अवार्ड मेडिसिन के फील्ड में किसे मिला बताइए? तो दिलीप महामानुलबिस। तो दिलीप को याद रखना है, किसको पद्म विभूषण अवार्ड मिला, किसके? मेडिसिन में के फील्ड में। इसका आंसर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेड दैट इट विल इम्पोर्ट बैन ऑन फायर क्रैकर्स? बताइए। फायर क्रैकर्स, पटाखे वाला जो होता है ना, क्रैकर्स जो होता है, उसको बैन कर दिया कौन सरकार? ये तो सभी को पता होगा शायद, ये तो सबको मार देगा भैया। पॉल्यूशन ज़्यादा कहाँ पे होता है? दिल्ली, वही ना होता है। तो इसका आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा। 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल टुक प्लेस। नेशनल यूथ फेस्टिवल 26 नंबर का है। 26 आपको दिमाग में नहीं रखना है, बस ये इतना आगे। नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया इसे बताना है। हुबली में। कहाँ पे? हुबली में मनाया गया, दूसरा ऑप्शन। ये बताइए। द मिलेट फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट मिलेट वाला, ठीक है। द मिलेट फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी? मिलेट का नाम सुनते हैं आपको मार देना क्या? बताइए। मिलेट फेस्टिवल बताना, बताइए। कोलकाता, गांधीनगर, पटना, आगरा। तो मिलेट फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया गया था कहाँ? गांधीनगर में किया गया था। इसका आंसर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है मिलेट वाला, ठीक है। इंडिया डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इन फाइनल्स आईसीसी अंडर 19 वोमेन सीरीज? देखिए आईसीसी अंडर 19 वोमेन T20 वर्ल्ड कप किसको हराया था इंडिया ने? किसको हराया था इंडिया? इंग्लैंड को हराया था इंडिया ने अंडर 19 T20 वोमेन का। ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज इज लोकेटेड बिटवीन? बताइए। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो कहाँ पे होता है ये सब? प्लैनेट अगर जो भी पाया जाता है इसके बीच में पाया जाता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए हिंदी वाला में क्या क्या बोलते हैं, जो भी है बुध शुक्र जो भी बोलते हैं देख लीजिएगा, ठीक है। 1, 2, 3 चौथे नंबर और 5वें नंबर के बीच में जो होता है वही होता है ड्वार्फ प्लैनेट। यहाँ पे इसका ये जुपिटर और मार्स। इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा, जुपिटर और मार्स। इक्वेटर डिवाइड द ग्लोब। ग्लोब आप लोग देखेंगे, इक्वेटर डिवाइड ग्लोब कैसे करता है? हॉरिजॉन्टल करता है या फिर ऑब्लिक, मतलब इस तरह का एंगल पे करता है, या फिर 2 अनइक्वल पार्ट में करता है, या फिर वर्टिकल करता है? बताइए। इक्वेटर डिवाइड द ग्लोब्स। तो ग्लोब जो इक्वेटर डिवाइड कैसे करता है? हॉरिजॉन्टल इक्वल भाग कैसे करता है? हॉरिजॉन्टल इक्वल भाग में बांटता है, ठीक है। हु बिल्ट द 7 चैरियट टेम्पल महाबलीपुरम? बताइए। महाबलीपुरम 7 चैरियट टेम्पल कौन बनाया था? पल्लव, चोला, चालुक्य, पांड्या? तो क्या होगा इसका आंसर? पल्लव इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन। रवि कृति वाई द कोर्ट पोएट? बताइए। रवि कृति वाई द कोर्ट पोएट विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? रवि कृति जो पोएट था, कोर्ट का पोएट था, वो किसके डायनेस्टी रूल में था? ये रवि कृति। तो क्या होगा? चालुक्य होगा जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? बताइए। इनहेरिटेंस डिस्कवर किसने किया था? सिंपल क्वेश्चन, इनहेरिटेंस बताइए। मंडल, मॉर्गन, डार्विन, वाटसन? बताइए। तो जॉर्ज मंडल इज द राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिकम्बिनेंट वैक्सीन? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। फर्स्ट रिकम्बिनेंट वैक्सीन कौन सा है? पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस बी, स्मॉल पॉक्स? इसमें से चारों वैक्सीन कौन सा पहला? बताइए। तो क्या होगा? हेपेटाइटिस बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैच द कॉलम बताइए कौन सा सही है आपका। चलिए, जे साल्क, पोलियो का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। पोलियो, जे साल्क
तो यहाँ दूसरा नंबर पाएगा, ठीक है। जॉर्ज मेस्ट्रॉल नहीं पता। अच्छा एडवर्ड जेनर तो नाम सुने होंगे आप लोग, एडवर्ड जेनर किसका था? स्मॉल पॉक्स, ये बात तो सही है, चौथा सही है। चलिए तो पहला और चौथा देखो, पहले दूसरा होगा फिर लास्ट में चौथा, दूसरा चौथा कहाँ है? देखो दूसरा यहाँ पे और यहाँ तीसरा, यहाँ एक ही ऑप्शन मिल रहा है। देखिए जिसको आंसर पता है, सॉल्व पता है, जेनर पता है, आंसर मार देगा। क्यों? क्योंकि देखिए दूसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो लीजिए आ गया। इसका मतलब जो रोनाल्ड रोस जो है, सी का क्या होगा 1, मतलब मलेरिया, रोनाल्ड रोस मलेरियल पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। और जॉर्ज मेस्ट्रॉल जो है वो वेलक्रो, हटाइए इसको, पते भी नहीं, हटाइए इसको, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर कंसर्न्ड विथ इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक नंबर, बताइए। फैराडे लॉ और इलेक्ट्रोलाइसिस आर कंसर्न्ड विथ इक्विवेलेंट वेट, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच लॉ इज यूज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक रिस्पॉन्स एट एटॉमिक लेवल? कौन सा लॉ यूजफुल होता है टू कैलकुलेट मैग्नेटिक रिस्पॉन्स एट एटॉमिक लेवल? बताइए। एम्पियर्स लॉ, बायो-सावर्ट लॉ, ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ इज द राइट आंसर। मोहिनीअट्टम डांस, बताइए। केरला, ठीक है। गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द हिंदू गॉड्स, कौन सा गॉड बताइए? तो ये विष्णु, ठीक है, विष्णु भगवान। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स एसोसिएटेड विद द स्टेट हिमाचल प्रदेश? बताइए हिमाचल प्रदेश का कौन सा फेमस डांस है? रौफ, धमन, फगुआ, कोली। रौफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का, आप लोग पता ही होगा, याद कर लीजिएगा इसको। हालांकि हिमाचल प्रदेश का पूछा है, तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश का धमन इज द राइट, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। विथ विच स्टेट झारखंड नॉट शेयर इज बाउंड्री? झारखंड किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है? पता है, झारखंड 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ही नहीं। नॉर्थ में कौन करता है? बिहार, साउथ में उड़ीसा, इधर वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे 2 करता है, यूपी भी करता है और छत्तीसगढ़ करता है। तो देख लीजिए कौन नहीं है, वेस्ट बंगाल करता है, उड़ीसा भी करता है, छत्तीसगढ़ करता है, एमपी नहीं करता है, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। गोमिया नाम सुने झारखंड में, सिचुएटेड इन झारखंड, किसके लिए फेमस है? गोमिया, कोल रीजन के लिए, मैंगनीज के लिए, फर्टिलाइज के लिए, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ऑल इंडिया में नाम इसका आता है, गोमिया का एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है, ठीक है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 23%, देन द व्हाट परसेंटेज विल एरिया इंक्रीजेज? बताइए मैथ का, इसको वीडियो को पॉज करके बना के देखिएगा क्या सही बना पा रहे कि नहीं। हालांकि यहाँ पर सोल्यूशन दे ही देते हैं आपको हम, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब यूज कर सकते हैं आप लोग, या तो फिर क्या बोला, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 23 2 बार है प्लस 23 गुने 23, यही तो होता है इसका फार्मूला। ए चेंज प्लस बी चेंज प्लस ए बी अपॉन 100, यही तो होता है ना, ऐसे नहीं बनता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 46, और यहाँ पे जो आएगा कुछ कुछ आएगा, मतलब कितना आएगा 46, इसमें 5 5.5 समथिंग आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 51.29। इसको बनाइए, ये बना लीजिएगा, कुछ नहीं है, 2/3 कहाँ गया भाई, चल के ये है इक्वल टू 75/100 बी है इक्वल टू 6/10 सी। इसको बना देखिए, तो इसका रेशियो पूछा ए बी सी का, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आपका। तो हिंट दे दिया, आप लोग बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके बताइए, इसका आंसर बता देते हैं क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? 9 8 10, इसका आंसर पहला हो जाएगा। द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट इज इतना, व्हेन 5 न्यू स्टूडेंट रिज्वाइन द एवरेज एज रोज बाय 1 ईयर। तो बताइए एवरेज एज बताइए कितना होगा स्टूडेंट का, न्यू स्टूडेंट जो जुड़ा है उसमें बताइए कितना होगा। कितना होगा? 10 × 15 कितना, 150, ठीक। एक्स्ट्रा जुड़ गया कुछ, एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है। और कितना 15 साल, 15 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे कितना होगा 15 और 1 साल, इसका 1 ईयर बढ़ जाता है, तो 15 × 16 इज इक्वल टू, चल क्यों नहीं रहा भाई यार, यहाँ पे क्या होगा 15 और 1 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको निकाल लीजिएगा, एक्स कितना आएगा यहाँ पे 80 आएगा, ठीक है, एक्स 80 आ रहा है, ठीक है। सॉरी 80 कहाँ से आएगा यार, एक्स निकालिएगा यहाँ पे तो आपको आ जाएगा 90/3 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा
बताइए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी देख के पता नहीं क्या इसके अंदर बता देते हैं। 18 इसका आंसर बना लीजिएगा अपना तरीके से, या फिर ऐसे हेल्प एक्स निकाल लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। द एवरेज एज इन द ऑफ द न्यू स्टूडेंट का पूछा हुआ है, ठीक है। तो 90 आएगा यहाँ पे, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 18 × 5 = 90 हो जाएगा, ठीक है। 5 है टोटल ना न्यू स्टूडेंट, इसीलिए। द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इन द मिक्सचर इतना है, तो कैसे निकालते इस टाइप क्वेश्चन का, अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना, 2:1। तो पहले अल्कोहल कितना है बताइए, अल्कोहल कितना निकालने आता है ना, पहले तरीका होता है अल्कोहल निकालना, तो 2 रेशियो अपन टोटल इंटू कितना, टोटल 120, तो चौके 12, 4 दूनी 8, ये 80 अल्कोहल हो गया, और ये कितना वाटर, फिर कितना बच गया, 40। ऐसे निकालना है ना, 80 और 40, ठीक है। तो देखिए 80 अल्कोहल, वाटर चेंज करना बोल रहा है। इफ द रेशियो ऑफ द अल्कोहल इज वाटर, 2/3 बनाना, ठीक है। तो एडिंग सम वाटर, कितना वाटर ऐड करेंगे जो रेशियो इतना बन जाएगा, ठीक है। ये अल्कोहल 80 है, वाटर कितना 40, ठीक है। अब बोला कितना ऐड करेंगे, तो हमें एक्स मान लेते, एक्स ऐड करेंगे। रेशियो कितना बनाना है, रेशियो बनाना है 2/3, यही तो बनाना है, यही तो पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, निकाल लीजिए यहाँ से कितना 80 आएगा। क्या पूछा है, वाटर पूछा है प्रेजेंट इन द न्यूली मैरिड, अच्छा न्यू, तो पहले से कितना 40 था, अभी 80 आया, तो टोटल कितना हो गया 120। तो ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। ये बताइए एक्स वाई का रेशियो पूछा हुआ है, कैसे बनाया जाएगा इसको, 9x²। 13 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉमन लेना, इस टाइप क्वेश्चन कॉमन लीजिएगा, ठीक है। 9 × 4 = 13, तो 9xy - 4xy, यही लिख सकते हैं। 9 × 4 = 13xy हो गया, ठीक है, प्लस 4y², ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, अब यहाँ पे हम 9x हम कॉमन ले लेंगे, मान लीजिए तो कितना होगा, यहाँ x आएगा, और यहाँ पे y, और यहाँ पे माइनस कितना लेते हैं यहाँ पे कॉमन, 4y कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x - y, यही तो होता है। रेशियो लिखे तो x - y एक आया, और एक आया क्या 9x - 4y। अब बताइए x - y = 0, तो x = y, तो एक रेशियो 1:1 आएगा, 1:1, ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। और एक क्या है 9x - 4y = 0, तो 9x = 4y, क्या x y का ना, x और y का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, x और y इधर ले आएंगे, तो x/y 4/9, तो 4/9 1:1, इसका आंसर पहला हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसे बना लीजिएगा कॉमन करके, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द, बताइए इसमें से कौन अलग है बताइए, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। क्रिकेट आउटडोर गेम है, टेबल टेनिस इंडोर गेम है, फुटबॉल आउटडोर है, हॉकी आउटडोर है, तो कौन अलग हो गया, टेबल टेनिस इंडोर गेम है, ये बताइए कैसे हो गया यहाँ पे बताइए। चलिए कहाँ, अरे बोर्ड भी ने पता नहीं यार, कनेक्शन छोड़ देता है बीच बीच में। चलिए देखिए क्या किया है, 1 से डिवाइड किया तो 15 आया, ठीक है, मैं नहीं आया। फिर क्या किया, इसको 2 से गुना कर दिया, पहले डिवाइड किया 1 से, ठीक है, फिर 3 से डिवाइड किया यहाँ पे अल्टरनेट, 1 से डिवाइड, फिर यहाँ 3 से डिवाइड, फिर यहाँ 5 से डिवाइड। तो बताइए देखिए यहाँ 1 से डिवाइड किया तो 15 आया, 3 से डिवाइड किया तो 10 आया, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या घाट पर चले तो 8 आएगा, समझ रहे हैं ना। एक बार 1 से डिवाइड किया, फिर क्या किया 2 से इंटू कर दिया, ये देखिए, फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड किया 10 या 30, फिर 10 चौके 40, समझ रहे हो, ऐसे करना है आपको, 1 3 5 ऐसे कैसे पता चल जाएगा आपको। बताइए यहाँ पे क्या होगा, डॉक्टर हॉस्पिटल में रहता है, ठीक है, तो कलर कहाँ रहता है बताइए, ऑफिस में रहता है, ये बताइए। कुछ सीक्वेंस दिख रहा है, ओ से पहले क्या था एन, एन से पहले एम, एम से पहले आल, एल, एल पहले ABCDEFGHIJKL, के आएगा, तो यहाँ पे के आएगा, तो पहला ऑप्शन के कहाँ पे है, अच्छा 2 ऑप्शन है यहाँ पे ना,
चलिए और देख लीजिए, यहाँ से भी देखिए क्या आ गया, यहाँ पे RSTU देख रहे हैं, लास्ट में देखिए RSTU, तो R के पहले क्या आएगा, Q आएगा, तो लास्ट में Q आएगा। तो देख लीजिए लास्ट में Q इसमें आ रहा है। बताइए, MEKLF इज कोडेड इतना, H का कोड इतना, तो इसका कितना होगा, इसको कैसे बनाइएगा, ILLLJK। अच्छा, मतलब वो नहीं आ रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बनाइए। इसको कैसे लिखा है भाई, MEKLF, M को क्या लिखा है 9, E को क्या लिखा है 1, K को क्या लिखा है 7 8, देखिए M का कितना है 13 है, E का कितना है 5 है, K का L का 12, F का कितना 5। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये F का 6 होगा। अच्छा, आप समझ में आ गया। देखिए क्या किया ऐसे, 13 है तो 4 कम 9, 5 है 4 कम 1, 11 है 4 कम, ओ अच्छा 12 है 4 कम, मतलब 4 कम करना, ठीक है। तो बता दीजिए यहाँ पे, एक है I कितना 9, इसमें 4 कम 5, तो 5 बोले 4 कम तो 5 होगा, 5 मतलब E, तो 5 होगा। ये देखिए यहाँ पे ये तो बोल रहा है I कितना होता है 9 होता है, 5 कम, ठीक है। जैसे G कितना होता है, G 7 होता है, तो 7 होता है ना, 4 कम तो 3, ठीक है। H 8 होता है, 4 कम तो 4, तो इसका आंसर समझ गए ना, 4 सब में कम कर देना है। चलिए तो आप लोग बताइए कमेंट करके आपको कितना आ रहा है, ठीक है। देखते हैं 75 क्वेश्चन है, कितना 60 क्वेश्चन है ना, तो इसमें से यार आप लोगों को 35-40 तक तो सही हो जाना चाहिए था, 35 तक तो हो जाना चाहिए था, ठीक है 60 में। अब देखते हैं कितना आता है, कमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो चाहिए आपको हर सैटरडे, तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि अगस्त तक आपको क्वेश्चन में जनरल इंजीनियरिंग का जो पहला है, तीनों मिक्सर रहेगा, 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल, 100 मैकेनिकल और 100 सिविल। कोशिश करेंगे पूरा जितना टॉपिक दिया हुआ है सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे जितना बना देंगे वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। पिछला बार मिला भी था, इस बार भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा और बताइए कमेंट कितना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।